आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव की बात कर रहे हैं जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारी पारंपरिक भारतीय सेनाओं की कमजोरियों को एकदम बेनकाब कर दिया। अब आपके दिमाग में भी शायद यही सवाल आ रहा होगा कि हजारों मील दूर यूरोप में चल रहे एक विवाद ने आखिर भारत में इतनी बड़ी आग कैसे लगा दी। चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा पीछे ले जाकर समझते हैं। यूरोपीय शक्तियों की रेस, द एलिमिनेशन गेम। 1670 के दशक में भारत कोई मामूली बाजार नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था और इस खजाने पर कब्जा जमाने के लिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये चारों ईस्ट इंडिया कंपनियां आपस में एक भयंकर रेस लगा रही थीं। लेकिन ये एलिमिनेशन गेम बड़ी तेजी से खत्म हुआ। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय से हो गई, तो पुर्तगाली बड़ी शांति से इस रेस से बाहर हो गए। और फिर 1741 में कोलाचल के युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने डच्चों को इतनी करारी मात दी कि उन्हें सीधे इंडोनेशिया भागना पड़ा। पुर्तगाली और डच दोनों गेम से साफ। कर्नाटक, वर्चस्व की जंग, द फाइनल टू। आधे कॉम्पिटिटर्स के बाहर होने के बाद अब मैदान में सिर्फ दो हैवीवेट्स बचे थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और ये आमना सामना इतिहास की दिशा बदलने वाला था। दोनों ही शक्तियों ने अपने अपने मजबूत गढ़ बना रखे थे। एक तरफ ब्रिटिश थे जो मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट सेंट डेविड में बिल्कुल जमे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी और कराईकल को अपना अभेद्य किला बना लिया था। दोनों ही बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे। और ये सारा तनाव जहां पनप रहा था उसे हम कर्नाटक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आज का कर्नाटक राज्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच के उस बेहद अहम तटीय इलाके की, जहां 1744 से नवाब अनवरुद्दीन का शासन चल रहा था। ऑस्ट्रिया से भारत तक, द रिपल इफेक्ट। दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध की असल चिंगारी भारत में उठी ही नहीं थी। डोमिनोज बहुत तेजी से गिरे। 1740 में ऑस्ट्रिया की गद्दी के लिए यूरोप में एक जंग शुरू हो गई। 1744 आते आते ब्रिटेन भी इसमें कूद पड़ा। अब जैसे ही यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन बने, ठीक एक साल बाद 1745 में ये दुश्मनी समंदर पार करके भारत आ गई। ब्रिटिश जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्रांसीसी जहाज़ों पर हमला कर दिया और बस आधिकारिक तौर पर प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। मद्रास पर फ्रांसीसी कब्जा, डुप्ले का पलटवार। अंग्रेजों के इस हमले का जवाब फ्रांसीसियों ने बहुत ही खतरनाक तरीके से दिया, और ये जवाब दिया उनके गवर्नर जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले ने। डुप्ले एक कमाल का रणनीतिकार था। उसने तुरंत मॉरिशस से अपने नेवल कमांडर ला बोर्धने को बुला लिया। फ्रांसीसी नौसेना ने आते ही बंगाल की खाड़ी में ब्रिटिश बेड़े के छक्के छुड़ा दिए और सितंबर 1746 में उन्होंने अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास पर ही कब्जा कर लिया। अंग्रेज इतने हताश हो गए कि उन्हें मजबूरी में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगनी पड़ी। और कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है, डुप्ले का धोखा। डुप्ले ने बड़ी चालाकी से नवाब से वादा किया था कि वो मद्रास जीतने के बाद उसे सौंप देगा, लेकिन जीत के बाद वो साफ मुकर गया। इसी धोखे ने एक भारतीय शासक को सीधे इस यूरोपीय जंग में धकेल दिया। अडियार का ऐतिहासिक युद्ध, क्लैश एट सेंट थॉम। इस धोखे का सीधा नतीजा था अक्टूबर 1746 का वो महासंग्राम जो अडियार नदी के किनारे लड़ा गया। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो अलग अलग युगों की लड़ाई थी। धोखा खाने के बाद नवाब अनवरुद्दीन बेहद गुस्से में था। उसने मद्रास को ताकत से छीनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और 10,000 सैनिकों की एक विशाल पारंपरिक भारतीय सेना मैदान में उतार दी। लेकिन जरा सोचिए, उनके सामने कौन था? फ्रांसीसियों की तरफ से मैदान में सिर्फ और सिर्फ 1,000 सैनिक थे। कागज पर देखें तो ये मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा और मजाक लग रहा था, लेकिन नतीजे ने पूरे उपमहाद्वीप में तहलका मचा दिया। उस छोटी सी आधुनिक हथियारों से लैस फ्रांसीसी टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की सेना को बुरी तरह रौंद डाला। इस हार ने छींक छींक कर साबित कर दिया कि तोप खाने वाली एक छोटी सी यूरोपीय फोर्स किसी भी पारंपरिक भारतीय सेना को आसानी से धूल चटा सकती है। एक्स-ला-शापल की संधि, द 1748 रीसेट। 1748 में यूरोप में चल रहा युद्ध एक संधि के साथ खत्म हो गया, और क्योंकि यूरोप में शांति हो गई तो भारत में भी इन दोनों कंपनियों को लड़ाई रोकनी पड़ी। एक तरह से ग्लोबल मैप पर रीसेट बटन दब गया। इस संधि में एक बहुत ही अजीब सी डील हुई। फ्रांस को कनाडा में स्थित अपना लुइसबर्ग का इलाका वापस मिल गया और बदले में
बदले में फ्रांसीसियों को अपना जीता हुआ मद्रास वापस अंग्रेजों को लौटाना पड़ा। मतलब युद्ध के बाद भारत के नक्शे पर कोई बदलाव नहीं हुआ, सब कुछ वहीं का वहीं रहा। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझना चाहिए? भले ही जमीन की सीमाएं नहीं बदलीं, लेकिन अडयार के युद्ध ने लोगों के दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साबित हो गया कि यूरोपीय ताकतों का एक सिपाही 10 भारतीय सैनिकों पर भारी पड़ता है। इसी एक घटना ने यूरोपीय शक्तियों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि वो भारत पर राज कर सकते हैं, और यहीं से शुरू हुआ सदियों तक चलने वाला उपनिवेशवाद का वो डरावना दौर। जरा सोचिए, इतिहास का एक छोटा सा पन्ना कैसे पूरे देश का भविष्य बदल सकता है।